अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख मुज़फ़्फ़र मदनी, जिसको लोग लाल रुमाल वाला वहाबी भी कहते हैं, तो इसका काम ये है कि जितने भी सहीहुल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी देने के लिए जाते हैं, मदीना मुनव्वरा शरीफ में जाते हैं, तो वहाँ पर जब एक सुन्नी, एक सहीहुल अक़ीदा, एक आशिक़ रसूल वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के साथ महब्बत का इज़हार करते हैं, ऐसे तरीके अपनाते हैं या तबर्रुकात वहाँ हासिल करते हैं या दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, तो ये बंदा, ये लाल रुमाल वाला वहाबी, उसके पीछे फिर पड़ जाता है, उसको तंग करते हैं। तो अक्सर अवाम के साथ वो ऐसा करते हैं। इस बार सिलसिले सैफिया मुबारक के कुछ उलमा, कुछ हनफी मातुरीदी उलमा वो भी गए थे वहाँ पर, तो उनके साथ इसका वो टक्कर हुआ। तो फिर इसका जो रिएक्शन, तो उसका जो हाल था, वो ज़रा देखो। फैलाता है। अभी आप खुद इधर आओ, मौलवी साहब के साथ बहस करो। बहस नहीं, आपको मुतमईन करेगा इंशाअल्लाह। बात गलत क्यों करते हैं? मोहब्बत और प्यार के साथ हम कहाँ खड़े हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के मेहमान को चढ़ते हो। नहीं रहा हूँ मैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता बता। अगर चीरते हो, आपको जो भी मसला है ना, आप बताएं, हम हल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उलमा हैं। अब बात कीजिए ना। अभी एक को पकड़ लिया आपने, उससे कह रहा तुमने पीर को ज्यादा अहमियत दी हुजूर से। एक को पकड़ लिया, अब इनसे बात करो आप। अब ये हमारा शेख साहब है, ये हमारा शेख साहब है, इनके साथ अगर आप करना चाहते तो करो। आप आवाम को छेड़ते हैं, आप आवाम को छेड़ते हैं, आप उलमाओं के साथ बैठो, अब इंशाअल्लाह मुतमईन हो जाएगा। आपने पकड़ लिया, को बेचारे टोपी ओढ़े हुए था, उससे कहा कैसे क्यों नहीं? पीर साहब बोले, पीर साहब को ज्यादा अहमियत दे दो नबी से। मेरे भाई, तुम नबी की दाढ़ी रखा, टोपी पहले दाढ़ी शेख को रखवा सऊदी की। मेरे बात सुनो, आप आवाम को मत छेड़ो, आप हमारे उलमा के साथ बैठो, आपको इंशाअल्लाह उस तरफ आओ, इधर आओ जरा, इस तरफ आओ, उधर रोजा मुबारक है, इस तरफ आओ, इनसे बात करो। इस तरफ आओ, इस तरफ, इधर आओ ना, उधर आओ, उधर आओ ना। अरे यहाँ बात करो ना। अगर आप में गैरत है तो थोड़ा सा उधर आओ, फिर आपको पता चलेगा। उस तरफ आओ, ये हमारा शेख साहब है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उलिल अम्र मिनहुम, वमा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमा हैं, हम अवाम नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं है। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के रसूल का इताअत करो। मुर्शिद हमारा दीन में नहीं। हम इनकी इबादत नहीं करते, आप गलत नहीं। आप इधर आओ ना। आप इधर कौन करते हैं? कौन पीर की इबादत करते हैं? उधर रोजा रसूल है, उधर रोजा रसूल है, आप इधर आओ। कौन पीर की इबादत करता है? इबादत हम रसूलुल्लाह की भी नहीं करते, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। आप गलत बात कह रहे हो लोगों को। तरीका हम बिल्कुल, आप बिल्कुल रसूलुल्लाह मुबारक का तरीका आपका आपका मामा है। लोगों को तरीका हम रसूलुल्लाह मुबारक का तरीका आपका मामा है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लिप सुना होगा। इसमें जो लाल रुमाल वाला बंदा है, शेख मुज़फ़्फ़र मदनी नजदी, जिसको लोग वहाबी भी कहते हैं, अहले हदीस भी कहते हैं, ये लोग ख़ुद को अहले हदीस भी कहते हैं, और ये इस तरह के लोग हैं। तो इस बंदे का वो क्या काम है? जो भी एक सहीहुल अक़ीदा, एक सुन्नी वहाँ पर जब जाता है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के साथ वो महब्बत का इज़हार वहाँ करता है, एक तबर्रुक वहाँ पर वो हासिल करने की जब कोशिश करता है, दुरूद व सलाम पढ़ता है, तो ये बंदा उसके पीछे वो पड़ जाता है। और मुसलमान जो है, जितने सुन्नी मुसलमान है, वो तो एक ख़ास कैफ़ियत, एक ईमानी कैफ़ियत, बड़े अदब और महब्बत के साथ वो यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आए होते हैं, और वो उसको अपने लिए बहुत बड़ी सआदत वो समझ रहे होते हैं, और है भी। तो वो एक ख़ास कैफ़ियत में होते हैं। लेकिन ये बंदा, ये शेख मुज़फ़्फ़र मदनी, दरमियान में एक शैतानी किरदार अदा करती हुई वो आ टपकता है और उनको तंग करने की कोशिश करता है, उनकी वो कैफ़ियत, जिस सोच के साथ वो आया है, उसको ख़राब करने की वो कोशिश करता है। तो ये बड़ा ही वो बुरा कर रहा है। अल्लाह इनको वो हिदायत दे। और मैं नहीं समझ रहा कि इसको हुकूमत ने यहाँ पर इस काम के लिए मुतय्यन किया है, या ये ख़ुद अपने वो ज़ाती हैसियत से ये काम कर रहा है। बहरहाल ये अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि ये ये हमारे ईमान का मरकज़ है, तमाम मुसलमानों की ईमान का मरकज़ है।
यहाँ पर जितने मुसलमान आते हैं तो सब के लिए ये यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का दर है, ज़ाहिर सी बात है, सब के लिए ये ईमान का मरकज़ है। तो वो इस तरह से ईमान के मरकज़ को इतना, तो ये लाल रुमाल वाला वहाबी जो है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि ये मदीना मुनव्वरा शरीफ ये सारे जगह ये हमारे वो मरकज़ है, मरकज़ ये हमारे ईमान के मरकज़ है, हमारे इस्लाम के मरकज़ है। तो यहाँ पर दुनिया से हर जगह से यानी वो मुसलमान आते हैं और यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी देते हैं और ये उनके लिए यानी बहुत बड़ी सआदत होती है। वो एक ख़ास कैफियत के साथ यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर ये बंदा जो किरदार अदा कर रहा है शेख मुज़फ़्फ़र मदनी, पता नहीं आलिम है भी या नहीं है, तो इससे इंतशार पैदा हो सकता है, उससे इख्तिलाफ पैदा हो सकता है। तो हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बंदे पर वो पाबंदी लगाए ताकि वो इख्तिलाफात पैदा ना हो जाए, क्योंकि अगर इस तरह से वो चलता रहा तो उससे वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। उलमा को छेड़ना, उनके अहल सुन्नत मुसलमान, ये तो ज़ाहिर सी बात है दुनिया में कसरत अहल सुन्नत वल जमात की ही है, तो उनके अवाम को छेड़ना उससे एक बदज़नी भी आपके साथ वो मुसलमानों की पैदा हो सकती है और काफ़ी इख्तिलाफ वो पैदा हो सकता है। तो इस पर भी गौर करना चाहिए। बहरहाल हम तो इसके कायल नहीं है कि ऐसे दर पर, ऐसे अजीम मुक़द्दस जगह पर वो इस तरह से वो हरकत नहीं समझता कि कौन उसको ही नहीं पसंद करेगा। तो यहाँ पर तो खामोशी के साथ और इश्क महब्बत के साथ, एक ख़ास कैफियत के साथ वो हाज़िरी देना, यही वो हर किसी का वो मकसद होता है। तो फिर उसमें इस तरह से हरकत करना ये समझ से बालातर है। अल्लाह उनको वो हिदायत दे। बहरहाल इस बंदे की हाल भी आपने देखी कि ये कितना वो इल्म वाला है। ये अवाम को तो छेड़ता है, उस पर बड़े मज़े लेते हैं और उनसे वीडियोज़ भी बनाते हैं, लेकिन जब उसका सामना उलमा के साथ हो जाता है, जैसे कि अभी ये सिलसिले सैफिया के कुछ हनफी मातुरीदी उलमा को आपने देखा, मैं उनको जानता भी हूँ ना, इन उलमा को बड़े मुहक्किकीन उलमा है, मुदर्रिसीन है। तो अगर ये वाक़ई उनके साथ बैठ जाता तो आप उनकी फिर वो हालत देख लेते कि उसका क्या वो हशर होता, क्योंकि उलमा के साथ उसका वास्ता अभी तक वो नहीं पड़ा है, मुहक्किकीन उलमा के साथ, ये तो बस आवाम को छेड़ता रहता है। बहरहाल उसकी रिएक्शन भी आपने वो देख लिया कि किस तरह से वो ख़ुद को यानी राह फ़िरार इख्तियार करने की वो कोशिश कर रहा था। तो ये है इस बंदी की वो हकीकत, बस सिर्फ आवाम को छेड़ने के लिए वो ये मौजूद है, बाकी इल्मी बहस के लिए ये इसका काम नहीं है। तो अल्लाह इनको हिदायत दे और गवर्नमेंट को भी चाहिए सऊदी की कि वो इस तरफ थोड़ा वो तवज्जो करे। ये मरकज़ी ईमान है तमाम मुसलमानों का, यहाँ पर इस तरह से हरकत करना तो ये मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाता है और उससे इख्तिलाफात वो पैदा हो सकते हैं, मसाइल अब के लिए पैदा हो सकते हैं। तो इसी वजह से इस बंदे पर जल्द अज जल्द वो पाबंदी लगानी चाहिए, ताकि जितने वो सहीउल अक़ीदा है, मुसलमान है, और जितना उम्मत हर जगह दुनिया के हर कोने कोने से वो मुसलमान आते हैं, तो ये आपके लिए फिर वो मसाइल पैदा न करे। तो यही आप सब के हक़ में वो बेहतर होगा। मेरे तरफ़ से तो मशवरा ये है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।